नमस्कार साथियों, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं शंभु नायमा आपका हमारे चैनल हॉर्टी मंत्र में स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं हॉर्टिकल्चर सीरीज़ में हॉर्टिकल्चर क्रॉप डेट पाम, जिसे हेड इन फायर एंड फूट इन वाटर क्रॉप भी कहा जाता है और जिसे ट्री ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। सबसे पहले इसके बॉटनिकल नेम की बात की जाए तो जो डेट पाम है उसका जो बॉटनिकल नेम है वो है फियोनिक्स डेक्टिलिफर। क्या नाम है इसका? जो बॉटनिकल नेम है वो है फियोनिक्स डेक्टिलिफर। फियोनिक्स डेक्टिलिफर इसका बॉटनिकल नेम है। फैमिली की बात की जाए तो इसकी जो फैमिली है वो एरेकेसी फैमिली या पाल्मी फैमिली इसकी फैमिली है। ओरिजिन की बात की जाए तो जो डेट पाम का जो ओरिजिन है वो है वेस्ट एशिया या इराक। जो डेट पाम है उसका जो ओरिजिन है वेस्ट एशिया या फिर इराक। क्रोमोजोम नंबर की बात की जाए तो जो डेट पाम का जो क्रोमोजोम नंबर है 2n बराबर 36 इसका क्रोमोजोम नंबर है। इसके बारे में एक कहावत कही जाती है कि फूट इन रनिंग वाटर एंड इट्स हेड इन फायर। इसका जो फूट है, जो पैर है वो रनिंग वाटर में होते हैं और जो जो हेड है, जो सिर है वो फायर पे इसका है, जो आकाश की आग है वहाँ वो इसका सर होता है। इट इज़ अ मोनोकोट डायोसियस फ्रूट क्रॉप। जो डेट पाम है वो मोनोकोट है और डायोसियस फ्रूट क्रॉप है। ओल्डेस्ट फ्रूट नोन टू मैनकाइंड। जो मानव सभ्यता है उसका सबसे पुराना फल ये माना जाता है। हाईली न्यूट्रिटिव फ्रूट। जो डेट पाम है उसकी जो पोषक मान है वो भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ड्राई डेट पाम्स या ड्राई डेट्स आर आल्सो नोन एज ब्रेड टाइप डेट। जो ड्राई टाइप डेट है उसको ब्रेड टाइप डेट भी कहा जाता है। डेट पाम कंटेन 75 to 80% कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्ट शुगर। जो डेट पाम है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है 75 से 80% वो इन्वर्ट शुगर के रूप में पाया जाता है। 1 kg फुल राइप फ्रेश डेट्स प्रोवाइड अप्रोक्सीमेटली 3150 कैलोरीज। जो डेट पाम है पका हुआ फ्रेश, उसके 1 किलो डेट पाम से लगभग 3150 कैलोरी तक ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। कॉमर्शियल प्रोपोगेशन की बात करें तो जो डेट पाम है उसका कॉमर्शियल प्रोपोगेशन होता है ऑफशूट के द्वारा, और जो ऑफशूट का जो आइडियल वेट होना चाहिए वो होना चाहिए 10 से 15 किलो या फिर 12 किलो इसका जो आइडियल वेट होता है वो होता है। ऑफशूट सेपरेशन टाइम। जो ऑफशूट है उसका जो सेपरेशन टाइम होता है वो होता है फरवरी टू मार्च या अगस्त टू सितंबर। जो ऑफशूट है उसको मदर प्लांट से अलग करने का जो टाइम होता है वो होता है फरवरी से मार्च या अगस्त से सितंबर के दौरान उसको जो मदर प्लांट है उसको उससे सेपरेट करके अलग नर्सरी में लगा दिया जाता है। बेस्ट अगर प्लांटिंग टाइम की बात करें तो जो रेनी सीज़न है उसमें उसको या जुलाई से सितंबर के दौरान उसको मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट किया जाता है। बियरिंग इन डेट पाम स्टार्ट फ्रॉम 4 to 5 ईयर एंड रीच मैक्सिमम बाय 10 to 12 ईयर। जो बियरिंग टाइम है डेट टाइम का वो लगाने से 4 से 5 वर्ष में उसमें फलन स्टार्ट हो जाता है और अधिकतर जो मैक्सिमम जो फलन होता है वो 10 से 12 साल के बाद होता है। डेट पाम है वो टेंडेंसी टू अल्टरनेट बेयरिंग। जो डेट पाम है उसमें अल्टरनेट बेयरिंग पाई जाती है। इसमें अल्टरनेट बेयरिंग या एकांतर फलन की समस्या देखी गई है। टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो जो डेट पाम का जो इन्फ्लोरेसेंस है वो स्पेडिक्स प्रकार का होता है। फ्रूट टाइप की बात करी जाए तो जो डेट पाम है वो सिंगल सीडेड बेरी होता है। इस सफ़र्स ग्रेटली फ्रॉम अर्ली मानसून। जो डेट पाम है वो अर्ली मानसून से काफ़ी प्रभावित होता है। अगर उसमें प्री मानसून शावर हो जाता है तो या जल्दी बारिश हो जाती है तो जो डेट पाम के फ्रूट है वो बारिश के कारण या रेन के कारण ख़राब हो जाते हैं। डेट कैन बी ग्रो इन सैंडी लोम से। जो डेट है उसके जो सबसे अच्छी जो मृदा मानी जाती है वो सैंडी लोम मृदा मानी जाती है और ये हाई पीएच के प्रति टॉलरेंट होता है। ये 9 से 10 पीएच के प्रति भी इसकी जब मृदा का पीएच 9 से 10 भी हो तब भी इसकी खेती की जा सकती है। आइडियल टेम्परेचर की बात कर ली जाए तो जो इसके फ्लोरिंग के लिए जो आइडियल टेम्परेचर होना चाहिए वो होना चाहिए 25 से 29 डिग्री सेल्सियस। टाइप ऑफ पोलिनेशन की बात करें तो जो डेट पाम है वो हाईली क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है। हैंड पोलिनेशन इज मोस्ट यूजफुल। इसमें जो क्रॉस पोलिनेशन या हाईली क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है तो इसमें हैंड पोलिनेशन भी किया जा सकता है और इसमें जो हैंड पोलिनेशन वो मोस्ट यूजफुल मेथड है। 10% मेल शुड बी रेस्ड इन ऑर्चर्ड टू प्रोवाइड एडेक्वेट पोलन ग्रेन। जो ऑर्चर्ड है डेट पाम का उसमें 10% जो मेल प्लांट होने चाहिए ताकि जो पोलिनेशन है वो अच्छे प्रकार से
हो सके। 1 मेल फ्लावर इज सफिशिएंट फॉर 14 to 15 फीमेल फ्लावर। जो एक मेल फ्लावर है वो 40 से 50 फीमेल फ्लावर के लिए सफिशिएंट होता है। इसी प्रकार 2 से 3 मेल प्लांट आर आउट फ्रॉम पोलिनिंग टू 100 फीमेल। इसी प्रकार 2 से 3 जो मेल प्लांट है वो 100 फीमेल प्लांट को फर्टिलाइज कराने के लिए सफिशिएंट होते हैं। ट्रेलर माउंटेन प्लाम डस्टर इज यूज फॉर पोलिनेशन। जो मैकेनिकल पोलिनेशन है उसके लिए ट्रेलर माउंटेन प्लाम डस्टर का यूज़ किया जाता है। जेनेटिक डाइवर्सिटी एग्जिस्ट ओनली इन कच्छ रीजन ऑफ महाराष्ट्र। जो कच्छ रीजन है महाराष्ट्र का, वहाँ इसकी जेनेटिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। जेनेटिकली वहाँ जो रीजन है उस क्षेत्र का जो क्लाइमेट है वो उसके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है। मेटाजीनिया, मेटाजीनिया क्या होता है? पोलन है डायरेक्ट इन्फ्यूज्ड ऑफ सोमेटिक टिश्यू ऑफ फ्रूट आउटसाइड द एम्ब्रियो एंड इंडोस्पर्म। जो मेटाजीनिया होता है उसमें जो पोलन है वो डायरेक्ट इसको प्रभावित करते हैं सोमेटिक टिश्यू और इसके एम्ब्रियो को। इट्स रिजल्ट इन अर्ली और लेट राइपनिंग। जो किसको प्रभावित करता है? जो प्रभावित करता है फ्रूट की अर्ली और लेट राइपनिंग, जिसमें यह फ्रूट या तो अर्ली राइप होगा या लेट राइपनिंग हो, या जो उसकी साइज़ है और उसका कलर है फ्रूट का वो भी इससे प्रभावित होता है मेटाजीनिया के द्वारा। अब इसका उपयोग ब्रीडिंग में किस प्रकार से किया जा सकता है? तो मेटाजीनिया का उपयोग ब्रीडिंग में टू इंड्यूस अर्लीनेस, जल्दी पकने के लिए और इम्प्रूव क्वालिटी के लिए इसका उपयोग ब्रीडिंग पर्पज से किया जा सकता है। लिप प्रूनिंग इज कॉमन प्रूनिंग मेथड इन डेट पाम। डेट पाम में लिप प्रूनिंग कॉमनली की जाती है और लिप प्रूनिंग करने का जो सबसे अच्छा जो समय होता है वो जून इज बेस्ट सीजन। जून का महीना है जो लिप प्रूनिंग के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। अबाउट 75 to 100 लीव्स आर ऑप्टिमम फॉर गुड यील्ड। अच्छी यील्ड प्राप्त करने के लिए प्रति पाम 175 से 100 पत्ती उस पर होनी चाहिए। फॉर अर्ली राइपनिंग स्प्रे 1000 ppm इथेरल एट कलर ब्रेक स्टेज एंड 100 ppm GA3 और 1000 ppm इथेरल का उपयोग कलर ब्रेक स्टेज पर स्प्रे करने से इसमें अर्ली राइपनिंग हो जाती है। इन इंडिया डेट हार्वेस्ट एट डोका स्टेज। भारत में जो डेट पाम की हार्वेस्टिंग की जाती है वो डोका स्टेज पे की जाती है, जिसमें 70 से 80% तक मॉइस्चर होता है और दे आर यूजफुल फॉर प्रोसेसिंग छुआरा। और वह जो डोका स्टेज है वो छुआरा मेकिंग के लिए सबसे अच्छी मानी जाती हैं। फ्रूट हार्वेस्ट एट डोका स्टेज कैन बी softened and ripened with 24 hour by sparing 1 to 4% NaCl alone or in the combination with 0.05% एसिटिक एसिड। डोका स्टेज पर अगर जो डेट है उसको हार्वेस्ट करते हैं तो उसको 24 घंटे के अंदर पकाने के लिए उस पर स्प्रे किया जाता है किसका? 1 से 4% NaCl का। केवल अकेले भी कर सकते हैं या कॉम्बिनेशन किसके साथ? या 0.05% एसिटिक एसिड के साथ भी मिलाकर भी उसका स्प्रे किया जा सकता है, जिससे 24 घंटे के अंदर उसमें सॉफ्टनेस आ जाए, वो जो फ्रूट है वो पक जाए। अदर कंट्रीज डेट्स आर हार्वेस्टेड एट डेंग स्टेज। अदर कंट्री में जो डेट है वो उसको डेंग स्टेज पर हार्वेस्ट किया जाता है। फॉर फ्रेश ईटिंग डेट आर हार्वेस्ट एट डेंग स्टेज। फ्रेश ईटिंग या ताज़ा खाने के लिए जो डेट पाम है उसको डेंग स्टेज पर हार्वेस्ट किया जाता है। और डेंग स्टेज कब मानी जाती है? तो ट्रांसकुलेंट एंड स्टार्ट सॉफ्टनिंग फ्रॉम टीप। जब उसका जो फ्रूट है वो का जो टीप है वो सॉफ्ट होने लगे तो उसको डेंग स्टेज माना जाता है। एवरेज यील्ड की बात की जाए तो रेनफेड कंडीशन में 40 से 50 kg फ्रूट पर प्लम प्राप्त हो जाते हैं और इरिगेटेड कंडीशन में 200 kg फ्रूट पर प्लम प्राप्त हो जाते हैं। फॉर स्टोरेज पर्पस के लिए डेट आर हार्वेस्टेड फ्रॉम टेमर और पिंड स्टेज। स्टोरेज पर्पस के लिए उसको पिंड स्टेज पर हार्वेस्ट करना चाहिए जब उसको फुली मैच्योर हो जाए। भारत में जो पिंड स्टेज है वो नहीं आती, भारत में पिंड स्टेज नहीं आती। ड्रिंक ऑफ डेट पाम इज नोन एज डाइबेस। जो डेट पाम की जो ड्रिंक है उसको डाइबेस के नाम से जाना जाता है। लिकर इज प्रिपेयर फ्रॉम डेट पाम इज अरेक। जो डेट पाम से जो लिकर बनाई जाती है उसको अरेक बोला जाता है और जो पॉपुलर है किसमें? इराक में हो रही है। जो लिकर है ये इराक में काफ़ी पॉपुलर मानी जाती है। नीरा भी एक इसका एल्कोहलिक फ्रूट ड्रिंक है। तो नीरा जो बनाई जाती है, नीरा नारियल और डेट पाम दोनों से बनाई जाती है, जिसमें 12 से 12.16% तक शुगर
पाई जाती हैं। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस मेनली ड्यू टू रेन, जो इसमें जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होता है वो किसके कारण होता है, मेनली होता है बारिश के कारण, और वो होता है 32 से 40% तक उसमें पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हो जाता है। स्पीसीज़ की बात करें तो इसकी जो स्पीसीज़ हैं वो है फेनिक्स सेल्विट्रिस। जो फिनिक्स सेल्विट्रिस है उसको इंडियन वाइन पाम भी कहा जाता है, और जो सोर्स है किसका, जगीरी और ड्रिंक टोडी बनाने के इसका उपयोग किया जाता है। फेनिक्स ह्यूमिलस ये वाइल्ड स्पीसीज है, फाउंड इन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट हिल, जो कहाँ पाई जाती है, वेस्टर्न और जो ईस्टर्न घाट है वहाँ ये पाई जाती है और वाइल्ड स्पीसीज है। अगली स्पीसीज आती है फेनिक्स अटलांटिका, ये पाई जाती है और इसको कहा जाता है फॉल्स डेट पाम, इसको फॉल्स डेट पाम कहा जाता है। अगली स्पीसीज आती है फेनिक्स कैरिनेरिस, इसको ऑर्नामेंटल पाम कहा जाता है। जो फेनिक्स ह्यूमिलिस है और फेनिक्स एक्यूलिस है कैन बी यूज इन ब्रीडिंग प्रोग्राम फॉर इंड्यूस ड्वार्फनेस। जो फेनिक्स ह्यूमिलिस है और फेनिक्स एक्यूलिस है इसको ड्वार्फनेस के लिए ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज़ किया जाता है, जबकि जो फेनिक्स सेल्विट्रिस है इसका उपयोग अर्लीनेस के लिए ब्रीडिंग प्रोग्राम में किया जाता है। डेवलपमेंट स्टेज की बात करें तो हैंडबॉक, गंडोरा और चिरमी फुल ग्रोन स्टेज और हार्ड एंड येलो इन कलर, डेंग और रूटन सॉफ्टनिंग स्टेज, और जो पिंड और टेमर स्टेज है फुली राइप स्टेज मानी जाती है और ये डिहाइड्रेटेड डेट कहलाती है। वैरायटी की बात करें तो डेट जूस सुटेबल वेराइटी, जूस के लिए जो सुटेबल वेराइटी है वो है जेगलोल और हयानी, ये जूस के लिए सुटेबल वेराइटी है। प्रिपरेशन ऑफ छुआरा, छुआरा मेकिंग के लिए मडजूल, काड्रे और सरन। फॉर प्रिपरेशन पीन खजूर बनाने के लिए जो वेराइटी है वो है जाहिदी। इनवर्ट शुगर के लिए जो डेट पाम है वो है हलवाई, कांड्रे, बहारी फ्रॉम इराक और मेडजुल फ्रॉम मोरक्को। अगली वेराइटी है सेमी ड्राई और ड्राई टाइप की वेराइटी, वो है डयारी, डेगलेट, नूर एंड जिहिदी। ब्रेड टाइप वेराइटी है तो थूरी जो है वो ब्रेड टाइप वेराइटी है। अर्ली राइपनिंग वेराइटी है वो है हलाई, टोलरेंट टू रेंस एंड अर्ली सॉफ्ट और खूनेजी, ये है अर्ली राइपनिंग वेराइटी। लेट राइपनिंग की बात करी जाए, मिड राइपनिंग सीजन या मिड सीजन की वेराइटी है वह खलास, जो सुटेबल फॉर रॉ और ईटिंग और प्रोसेसिंग पर्पस। लेट राइपनिंग वेराइटी है मधजूल। डिसीज एंड डिसऑर्डर की बात कर ली जाए तो जो ग्रेफिलोआ और फॉल्स स्मट है ये होता है कॉमन डिसीज है। उसकी बात आती है बायोन डिसीज इज कास्ड बाय फ्यूजेरम ऑक्सीस्पोरम। ब्लैक नोज डिसऑर्डर की बात की जाए तो ये होता है प्रेजेंस ऑफ हाई ह्यूमिडिटी के कारण ब्लैक नोज हो जाता है। और एक होता है वाइट नोज, ये होता है प्रेजेंस ऑफ ड्राई वाइंड जिसमें ह्यूमिडिटी काफ़ी कम होगी। अगर ह्यूमिडिटी काफ़ी कम होगी तो उस वाइट नोज हो जाएगा, और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो ब्लैक नोज हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।